सांगोपांगास्त्र पार्षदम। चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए तो अस्त्र शब्द प्रयोग हुआ, अस्त्र लेकर अवतरित हुए। अच्छा, राम अवतार में तो कोदंडधारी थे, कृष्ण अवतार में तो सुदर्शनधारी हैं। रथांग पाणी भी हैं भीष्म देव के सानिध्य में। परंतु गौर अवतार में कौन सा अस्त्र अपने कर कमल में उठाए? अच्छा, एक हाथ से भागवत और दूसरे हाथ से हरिनाम संकीर्तन, यही दो अस्त्र हैं। तो यदि इन दो अस्त्र से हम परिचित हो जाएं जीवन में, और प्रार्थना करें कि ये दोनों अस्त्र हम पर आक्रमण करें, हमारे हृदय पर आक्रमण करें, और पर्वत रूपी सभी अपराध पाप प्रवृत्ति को चकनाचूर नष्ट विनष्ट कर दे, तो एक जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्ति सुलभ है। क्योंकि भागवत के, अच्छा, भागवत के पाठ में भी अर्थ जानकर अम, मनन चिंतन करके जीवन में उतारने का प्रयास करके, ऐसा पाठ अगर दिन में दो दो तीन तीन चार चार श्लोक भी हो तो भी ठीक है, मंगल है। परंतु अंतर्मुख होकर, जैसे सोच सोच के कि ये श्लोक हमें क्या सिखा रहा है, ये तात्पर्य में मुझे क्या सीख मिल रही है, और इसको जीवन में कैसे उतारा जाए, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हमारे जीवन शैली कहाँ गलत जा रही है, कैसे उसको सुधारा जाए, ऐसे अंतर्मुख होकर, केवल पठन नहीं। कई लोग होते हैं कि केवल श्लोक पाठ कर लेते हैं, बस चलो एक नियमावली हो गई, चलो ये भी अद्भुत है। क्योंकि भागवत अग्नि समान है, कैसे भी संदर्भ, कैसे भी संस्पर्श हो जाए, अग्नि का स्पर्श बच्चा करे, स्त्री करे, विद्वान करे, पशु करे, ब्राह्मण करे, तिनका करे, फलस्वरूप एक ही है, वो सब जलते हैं। तो भागवत तो सभी आग के स्रोत हैं। तो कोई भी कैसे भी किसी भी भाव से स्पर्श करे भागवत को, जीवन तो मंगल होना ही है, पाप तो भस्म होंगे। परंतु यदि अंतर्मुख होकर पढ़ पढ़कर, इसको कहते हैं फर्स्ट स्टेप इज कंटेम्पलेशन, सेकेंड स्टेप इज इंट्रोस्पेक्शन, थर्ड स्टेप इज कॉल फॉर एक्शन। इसके तीन सोपान हैं, थ्री स्टेप्स। पहला तो पढ़ना, समझकर क्या चल रहा है, क्या संदर्भ चल रहा है, ये श्लोक से मुझे क्या सीख मिल रही है। दूसरा, अंतर्मुख होकर अब सोचना, जैसे सोचना कि जीवन में हम कहाँ गलत जा रहे हैं, कल के पूरे दिन में कितने घंटे का भजन हुआ, कितने मिनट की स्मृति या कितने मिनट की विस्मृति हुई, कहाँ कहाँ गलत गए, फोन का जो स्क्रीन एक्टिविटी है कितने घंटे चले, कौन से ऐप में हमने समय वृथा गवाया, दिन में कितने घंटे निद्रा पाए, ऐसा कौन सा अन्न हम मुख में रख दिए जो प्रसादी नहीं था, कहाँ कहाँ हमने परदोष दर्शन किया, दूसरों के दोषों का चिंतन कीर्तन किया, और अपने सद्गुणों का प्रचार किया, कौन से संदर्भ में हमने हास परिहास करके दूसरों को नीचे गिराया, कौन से परिहास में, कौन से संदर्भ में या कौन से परिस्थिति में गर्व घोषित हुआ हृदय में, कौन से अवस्था में चित्त दुखित होता है और क्यों, ऐसे जांचना। नोइंग आवर सेल्स बेटर, वाई डू आई गेट हर्ट, when do I get hurt, and what are the common instances where I feel that same emotion। देखिए, हमारे चित्त को हम ही जानेंगे और कोई नहीं जान पाएगा। बाहर के लोग कहेंगे वाह वाह अमरेंद्र कथा करता है, चलो चलो ताली ठोको, वो तो एक घंटे ना, बाकी 23 घंटे दिन शैली कैसी है, दिनचर्या कैसी है, ये तो केवल अमरेंद्र दास जानेगा। वैसे आप सबको, हम सबको जांचना है, हमारे चित्त, जितनी देरी हम इस कदम पे लगाएंगे, उतने बार जन्म मृत्यु का चक्कर है। क्यों? क्योंकि जो सीख सीखनी चाहिए उसमें हम देरी कर रहे हैं, जो प्रभु हमसे कहना चाहते हैं हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं।